नमस्ते, सुप्रभातम। आइए प्रेयर के साथ शुरू करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम। तो हम 9वें अध्याय पे थे। आइए चांट करते हैं पहला 2 श्लोका। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम्। इदं तु ते गुह्यतमम्। प्रवक्ष्याम्यन्नसूयवे। प्रवक्ष्याम्यन्नसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं। ज्ञानं विज्ञानसहितं। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम्। राजविद्या राजगुह्यम्। पवित्रमिदमुत्तमम्। पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्। प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। पिछले हफ्ते हमने 9वें अध्याय की शुरुआत की थी, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योगः। पहले 3 श्लोका में भगवान ने इस अध्याय के विषय के बारे में बताया, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया। भगवान अर्जुना से कहते हैं कि मैं तुम्हें जो अनसूया है, मतलब जो दोष दृष्टि से रहित है, जो नॉन क्रिटिकल है, उसे मैं ये गोपनीय ज्ञानम दूंगा। गोपनीय ज्ञानम का क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट सीक्रेट। जो नॉलेज ग्रेटेस्ट सीक्रेट है उसे मैं दूंगा और विज्ञान के साथ दूंगा। तो यहाँ ज्ञानम का क्या अर्थ है? सगुण ईश्वर ज्ञानम। ईश्वर की जो अपरा प्रकृति है या ईश्वर का जो निकृष्ट स्वरूपा है, लोअर नेचर है, उसे यहाँ ज्ञानम कहा गया है। और विज्ञानम क्या है? निर्गुण ईश्वर ज्ञानम। ईश्वर की परा प्रकृति, ईश्वर का जो उत्कृष्ट स्वरूपा है या हायर नेचर है, उसे यहाँ विज्ञानम कहा गया है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञानम को पाकर हे अर्जुना, तुम इस अशुभ और अमंगल संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान इस ब्रह्म विद्या को राज विद्या या सभी विद्याओं का राजा बताते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के निर्गुण स्वरूपा के बारे में बात करता है। ब्रह्म विद्या इसीलिए भी राज विद्या है क्योंकि केवल यही निर्गुण ईश्वर ज्ञानम हमें जीवन मुक्ति दे सकती है। और भगवान का कहना है कि क्रम मुक्ति के मुकाबले जीवन मुक्ति का पाना बहुत ज्यादा आसान है। यही नहीं, भगवान इस ज्ञानम को राजगुह्यम या सभी गोपनीय भावों का राजा बताते हैं। क्यों? क्योंकि लाख बार समझाने पर भी कोई एक दुर्लभ या रेयर व्यक्ति है जो इस ज्ञानम को समझ पाता है, इसे आत्मसात कर पाता है, एसिमिलेट कर पाता है। भगवान कहते हैं कि इसी जन्म में इस पवित्र ज्ञानम को पाया जा सकता है, जो शास्त्रों में दिए गए उपदेशों पर आधारित है, मतलब जो धर्म से युक्त है। और ये ईश्वर ज्ञानम अव्ययम है, इम्पेरिशेबल है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। पिछली बार हमने यहां तक देखा था। आइए अब अगला श्लोका देखते हैं। श्लोका नंबर 3 देखिए। अश्रद्धधानाः पुरुषाः। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप। धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। अप्राप्य मां निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्त्मनि। मृत्यु संसार वर्त्मनि। ईश्वर ज्ञानम को राज विद्या और राजगुह्यम कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि इस ज्ञानम को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को इस ज्ञानम में और ज्ञान फलम में जो मोक्षा है, उसमें श्रद्धा होनी जरूरी है। व्यक्ति में श्रद्धा की भावना और बढ़ाने के लिए भगवान इस श्लोका में समझाते हैं कि अगर किसी में श्रद्धा ना हो तो क्या होता है। भगवान कहते हैं कि मैं इस ज्ञानम की स्तुति इतना करता हूं
यहाँ तक कि श्रुति भी इस ज्ञानम की स्तुति करती है। फिर भी दुख की बात यह है कि इस ज्ञानम को श्रद्धा न होने के कारण बहुत सारे लोग इसे प्राप्त नहीं कर पाते। वैसे तो ये ज्ञानम सबसे श्रेष्ठ ज्ञानम है और हर स्तर पर वो हमें तृप्ति देती है, संतुष्टि देती है, और कई जगहों पर इस ज्ञानम को मुफ्त में भी प्रदान किया जाता है। फिर भी बहुत से लोग श्रद्धा न होने के कारण ये ज्ञानम प्राप्त नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं पुरुषाः अश्रद्धधानाः, जिन लोगों में श्रद्धा होती है उन्हें श्रद्धाधान इस तरह से कहते हैं, और जिन लोगों में श्रद्धा नहीं होती उन्हें अश्रद्धाधान कहते हैं। बहुत लोगों को इस ईश्वर ज्ञानम की क्षमता पर और इसके फलम पर श्रद्धा नहीं होती। शास्त्रम और गुरु कहते हैं कि मैं आत्मा हूं जो ब्रह्मन है और मैं इस जगत का कारणम हूं, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, मुझे ये सब कुछ सच नहीं लगता। तो जब तक हम इस ब्रह्म ज्ञानम को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हमें शास्त्रों के और गुरु के वाक्यों पर विश्वास रखना जरूरी है। शास्त्रम को और गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट देना जरूरी है। हमें ये मानना जरूरी है कि ये दोनों सत्य कह रहे हैं। अल्प ज्ञानम के कारण शायद मैं इस ज्ञानम को अभी समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं हे परंतप अस्य धर्मस्य, यहाँ धर्म का अर्थ पुरुषार्थ या पुण्यम से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है वेदांत का उपदेश या ईश्वर ज्ञानम, सेल्फ नॉलेज। तो भगवान कहते हैं हे परंतप, हे अर्जुन, बहुत लोगों को इस ईश्वर ज्ञानम में विश्वास नहीं है। जब इन लोगों को पुण्य पाप में, धर्म और अधर्म में भी श्रद्धा नहीं है, तो ये लोग परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? तो ऐसे लोगों का क्या होता है? भगवान कहते हैं माम अप्राप्य, वो मुझ असीम लिमिटलेस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं जो अनंत हूं, मैं जो आनंद स्वरूपा हूं, ये मुझे या मोक्ष को पाने से चूक जाते हैं या मुझे मिस कर देते हैं, और मुझे प्राप्त नहीं करने की वजह से ये लोग निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का मतलब है निश्चये न वर्तन्ते, मतलब वो लौट आते हैं, दे कम बैक और दे रिमेन। कहाँ? वेयर? मृत्यु संसार वर्तमनी, ये लोग इस जन्म और मृत्यु से भरे संसार के मार्ग में बार बार आते रहते हैं। मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में ये लोग फंस जाते हैं और इनको हमेशा ही इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम सताते रहता है। भगवान ये सब हमें इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम में ईश्वर ज्ञानम के प्रति श्रद्धा पैदा हो। अर्जुना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के बाद अब अगले श्लोका में भगवान इस पूरे गीता की सार या एसेंस के बारे में बात करते हैं, जो इस अध्याय का मुख्य विषय है, सेंट्रल थीम है। आइए अगला श्लोका चांट करते हैं। श्लोका नंबर 4 देखिए। मया ततमिदं सर्वं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः, न चाहं तेष्वस्थितः। तो पिछले 3 श्लोका में भगवान ने इस अध्याय के विषय के बारे में बताया था, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया था, और उन्होंने इस ज्ञानम की स्तुति भी की और ज्ञानम के लिए जरूरी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में भी बात की, जो है श्रद्धा या अनसूया। अब भगवान 4थे श्लोका से लेकर 10वें श्लोका तक इस अध्याय के मुख्य विषय या सेंट्रल थीम के बारे में बात करेंगे, जो इस पूरे गीता शास्त्र का सार है और जो उपनिषदों का भी सार है। यहाँ पर भगवान ईश्वर की परा प्रकृति के स्वरूपा के बारे में बात करने वाले हैं। तो भगवान पहले परा प्रकृति के बारे में कहते हैं, अव्यक्त मूर्ति ही ईश्वरः। ईश्वर अपनी परा प्रकृति या सुपीरियर नेचर के रूप में निर्गुण है, मतलब एट्रीब्यूटलेस है, और निराकार है, मतलब फॉर्मलेस है। व्यक्तम का मतलब है वो जिसकी मन, बुद्धि या इंद्रिय द्वारा अनुभूति की जा सकती है। अव्यक्तम का अर्थ है वो जिसकी मन, बुद्धि या इंद्रियों द्वारा अनुभूति नहीं की जा सकती। मतलब अगर किसी वस्तु में शब्द या साउंड का गुण है
तो उसे कानों से अनुभूति की जा सकती है। किसी वस्तु में अगर रूप यानी फॉर्म या कलर का गुण है तो उसे आंखों से अनुभूति की जा सकती है। अगर किसी वस्तु में स्पर्श या सेंस ऑफ टच का गुण है तो उसे त्वक या स्किन से अनुभूति की जा सकती है। अगर रस या सेंस ऑफ टेस्ट का गुण है किसी वस्तु में तो उसे जिह्वा या टंग से अनुभूति की जा सकती है। और अगर किसी वस्तु में गंध या सेंस ऑफ स्मेल का गुण है तो उसे हम अपनी नासिका से अनुभूति कर सकते हैं। ईश्वर को अपने परा प्रकृति या हायर नेचर के रूप में किसी भी इंद्रियों द्वारा अनुभूति नहीं की जा सकती। अगर कोई ये दावा करता है कि उसने ईश्वर की अनुभूति की है तो वो सगुण ईश्वरा या ईश्वरा विथ फॉर्म का हो सकता है। तो फिर हम इस ईश्वर की परा प्रकृति या हायर नेचर की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? ईश्वर की परा प्रकृति का स्वरूप या हायर नेचर कोई अनुभूति करने की चीज नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये निर्गुणम है। इट इज फ्री ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ईश्वर की पहली विशेषता या फीचर क्या है कि वो अव्यक्त रूप है, जिसे हम इंद्रियों से जान नहीं सकते। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ईश्वर निराकार है तो वो कहाँ स्थित होंगे? निराकार ईश्वर का कोई निश्चित स्थान नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। सभी रूपास या फॉर्म्स जो हैं वो ईश्वर के ही रूप है, ईश्वर के ही फॉर्म्स है। और ऐसा ईश्वर कभी आते जाते नहीं। शुरू में ऐसे ईश्वर की आराधना करनी बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शुरुआत में हमें सगुण ईश्वर या साकार ईश्वर की पूजा या आराधना करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं इदम सर्वम ततम। ततम का अर्थ है व्याप्तम, सर्वगतम, दैट विच इज ऑल परवेसिव। ईश्वर या परा प्रकृति जो है वो सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग है। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए साधक को कहीं प्रयाण करने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, या कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। ही डज नॉट हैव टू रीच एनीवेयर। ईश्वर में समा जाने की या मर्ज होने की भी इस साधक को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदांत के अनुसार जीवा जो है वो ईश्वर से अलग नहीं है। जीवा इज नॉन सेपरेट फ्रॉम ईश्वरा, क्योंकि ईश्वर ततम है, व्याप्तम है, ऑल परवेसिव है। तो ईश्वर की पहली विशेषता है अव्यक्तम और ईश्वर की दूसरी विशेषता है तथम या सर्वगतम या ऑल परवेडिंग। और ईश्वर की तीसरी विशेषता या फीचर के बारे में भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि। ये पूरा जगत, सारे चर और अचर यानी एनिमेट एंड इनएनिमेट जीवास मुझ परमेश्वर में स्थित है। इस जगत की सभी चीजें, सभी जीवास मुझ परमेश्वर में निवास करते हैं। मैं विश्वाधार हूं, मतलब मैं इस पूरे विश्व का आधार हूं। भगवान कहते हैं न च अहम तेषु अवस्थितः। मैं सभी जीवाज में स्थित हूं, लेकिन सर्वव्यापी होने के बावजूद मैं उन सभी चीजों में, सभी जीवाज में स्थित नहीं हूं। इस जगत की सभी चीजें, सभी जीवास मुझ पर निर्भर करती हैं, लेकिन मैं इन पर निर्भर नहीं करता। मैं स्वतंत्र हूं। मतलब ये जगत मुझे आधार नहीं देता, बल्कि मैं जगत को आधार देता हूं। मैं जगत का अधिष्ठानम हूं। आई एम एवर द सपोर्टर, नेवर द सपोर्टेड। तो ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर इस सभी चीजों का, सभी जीवों का आधार है। अगला श्लोका हम अगली क्लास में देखेंगे। आइए प्रे करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम एवरीबॉडी।